ये गवाही है 10 साल के एक छोटे से बच्चे की, जिससे एक बीमारी हो जाता है जिसका कोई भी इलाज नहीं था, जिसके कारण वो बच्ची मर जाती है और मरने के बाद वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के और बहुत सारे स्वर्गदूतों के सामने पाती है। ये गवाही है एक छोटी सी बच्ची एनाबेल की, जिसका उम्र 10 साल है। इनका जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, जिसे बीम फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता केविन बीम और इनके माँ क्रिस्टी बीम दोनों ही जीसस पर विश्वास करते थे। इनकी छोटी बेटी एना के बीमार पड़ने से पहले उनका जीवन बहुत ही अच्छा से गुजर रहा था। वे नियमित चर्च जाते थे और आराधना करते थे और वे वचन सुनते थे और हर दिन वे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। उनका विश्वास परमेश्वर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत था। एक दिन अचानक से उसी रात को एना का तबीयत खराब हो जाता है और वो बार बार उल्टियाँ करने लगती है। उस समय उसके माता पिता को लगता है कि यह साधारण सी उल्टियाँ हैं और ये कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा, और इसीलिए उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन एना की माँ क्रिस्टी अपने बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जिससे एना का पिता उसे समझाता भी है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो ठीक है। फिर भी वे अपने बेटी को एक डॉक्टर के द्वारा जांच कराते हैं और तब जांच में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उनकी बेटी अभी भी ठीक है। 20 मार्च 2008 की रात जब पूरा परिवार सोता रहता है, तब उसी समय आधी रात को अचानक से एना के पेट में असहनीय दर्द होता है, जिससे एना तुरंत ही अपने माता पिता को जगाती है। और एना के पेट का दर्द इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि उसे वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके माता पिता उसे एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसे वहाँ पर भर्ती कर देते हैं। लेकिन वहाँ भी डॉक्टर इसे एक साधारण दर्द बताकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एना की माँ क्रिस्टी बीम को यह दर्द साधारण नहीं लगता है और इसीलिए वो दूसरे डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाने लगती है। और जब दूसरा डॉक्टर उसे जांच करने के लिए आता है और जब वो एना का रिपोर्ट को देखता है, तब वो उसके माता पिता को बोलता है कि आपके बेटे को एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण से वो अपनी खाना को पचा नहीं सकेगी और इस बीमारी का और कोई दूसरा इलाज नहीं है, और इसलिए वह मुंह में एक पाइप के जरिए उसे खाना खिलाना होगा और ऐसा उन्हें कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि इस बीमारी का और कोई दूसरा इलाज नहीं है और इसलिए उनकी बेटी अब बच नहीं पाएगी। इतना सुनते ही उसकी माँ रोती हुई वहाँ से चली जाती है और इसके बाद उन्होंने अपने बेटी को अपने घर ले आते हैं। क्रिस्टी ने अपने बेटी को बचाने के लिए वो सारे काम करती है जिससे वो कर सके, और अब वो अपने बेटी को अपने घर में एक पाइप के द्वारा खाना खिलाते हैं। लेकिन उनकी बेटी अब सही से खाना भी नहीं खा रही थी। भले ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनके बेटी को इस बीमारी से कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन फिर भी उनके माता पिता अपने बेटी के लिए खड़े रहे और अपने मरते बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने सारे कोशिश किए। उसकी माँ क्रिस्टी ने अपने बेटी को बचाने के लिए सभी प्रकार के हॉस्पिटल से संपर्क करना शुरू कर दिया था, और उसके पिता ने अपने बेटी को बचाने के लिए अपना खेत को भी बेच दिया और अपने सारी चीज़ों को बेचने लग गया, ताकि वो उसके द्वारा अपने बेटी को एक अच्छा से हॉस्पिटल में डाले और उसका बेटी बच सके। यहाँ तक कि उसने अपने बाइक को भी बेच दिया ताकि वो उसके बेटी को बचा सके। और ऐसा करते करते उन्हें आधा साल बीत चुका था। उन्होंने कई चिकित्सा सहायता के लिए टेलीफोन भी किया, लेकिन किसी ने भी उनका उत्तर नहीं दिया। इसलिए अब उसकी माँ ने फैसला किया कि वह अपने बेटी को बचाने के लिए बोस्टन लेकर जाएगी। इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी बेटी को प्लेन के द्वारा बोस्टन लेकर आ गई और उसे एक प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ के यहाँ ले आई। तब वहाँ पर नर्स उसे बोलती है, यदि आप अपने बेटी को डॉक्टर को दिखाना चाहती हैं तो उसके पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकती हो, और इसके लिए उन्हें कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। तब एना की माँ ने उस नर्स को अपने बेटी की रिपोर्ट को बताया और बोला कि उसकी बेटी मरने वाली है। तब उस नर्स ने उससे कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका अपॉइंटमेंट बहुत ही जल्दी हो जाए। तब वो अपने बेटी को उस हॉस्पिटल से लेकर जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर उनका मुलाकात एक लेडी से होती है जो वहीं पर वेटर का काम करती थी, और वो लेडी वहाँ पर उनको घुमाने का प्रॉमिस करती है और उन दोनों को अपनी पुरानी कार में उन्हें घुमाने ले जाती है। और उन्हें सबसे पहले एक मछली घर में ले जाया जाता है जो एना का सबसे फेवरेट प्लेस था, और इसके बाद एना को एक पेंटिंग दिखाया जाता है जो बेहद ही खूबसूरत होता है। तभी उसी दिन एना की माँ को उस नर्स का कॉल आता है और उसे अपने बेटी को सुबह 7 बजे क्लिनिक में लाने का बोला जाता है। तभी उसकी माँ इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे एक आशा भी होता है कि उसकी बेटी अब बच जाएगी, क्योंकि वो जिस डॉक्टर से मिलने जा रही थी वो इस देश का सबसे अच्छा डॉक्टर था जिसके पास वो जाने वाली थी। उस डॉक्टर ने उसे कहा कि वह उसके बेटी को बीमारी को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसके भोजन को पचाने के लिए मदद करने वाली एक दवा को उसको दे सकता है, जिसको उसकी बेटी अब बिना पाइप के द्वारा वो खाना खा सकेगी और उसे पचा भी सकेगी और एक सामान्य जीवन भी जी सकेगी। और इन बातों को सुनकर एना की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे एक आफर नजर आता है। तब डॉक्टर ने एना की माँ को बोला कि यह एक समाधान है, लेकिन यह कोई इलाज नहीं है। तब उसकी माँ शांत हो जाती है और मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती है और उम्मीद करती है कि परमेश्वर उसके लिए कोई चमत्कार करेगा। तब उसके बेटे एना का इलाज शुरू किया जाता है और उस वक्त
उसका पेट उतना ही बड़ा होता है, लेकिन पेट की नली को उससे मुक्त कर दिया जाता है और फिर लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखा गया। हालांकि जैसे जैसे उसका इलाज आगे बढ़ रहा था, उसमें होने वाले साइड इफेक्ट और भी तेजी से बढ़ रहा था और एना की हालत और भी खराब होते जा रहा था। एना को अब लंबी रातें गुजारने के लिए उसे हर दिन दर्द को दूर करने वाली दवाई लेनी पड़ती थी। एक के बाद एक असफल इलाज के बाद क्रिस्टी की बेटी एना ने धीरे धीरे उससे लड़ने की इच्छा को खो दिया। उसने खाना और पीना छोड़ दिया और दोबारा इलाज कराने से भी मना कर दिया। उसने अपनी माँ को बोला कि उसके पेट में होने वाली दर्द उसे दिन रात परेशान करती है और जब वो मर जाएगी तब वो स्वर्ग में चली जाएगी और इस दर्द से वह पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी। अपनी बेटी एना की इस दुख को देखकर उसकी माँ रोने लगती है और निराश हो जाती है। तब वो अपने फ़ोन को उठाती है और अपने पति के पास में फ़ोन लगाती है और उन्हें बोस्टन बुला लेती है। और तब एना के पिता और उसके दोनों बहन एना को देखने के लिए वे आ जाते हैं। लेकिन जब केविन एयरपोर्ट पर पहुंचता है तब वहां पर उसका कार्ड नहीं चलता है, क्योंकि अब उसके पास पैसा था वो खत्म हो चुका था, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। तब उसकी छोटी बेटी बोलती है कि अब उसकी बहन मर जाएगी और वह उससे नहीं मिल पाएंगे। इस प्लेन टिकट काउंटर वाला जानबूझकर लैपटॉप को बंद कर देता है और वो अपने हाथों से टिकट को बनाकर केविन के हाथों में दे देता है। तभी केविन और उसके दोनों बेटी प्लेन के द्वारा बोस्टन पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल में आकर वो अपने बच्ची से मिलते हैं। और तभी एना उन सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी एना से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी वे सभी के सभी घर जाने के लिए डिसाइड करते हैं और वो सभी वापस अपने घर आ जाते हैं। एक दिन जब वे सभी घर में थे तब एना की बड़ी बहन एना को खेलने के लिए बोलती है और उसे अपने साथ घर से बाहर ले जाती है। तब वे साथ में गार्डन में खेलने लगते हैं। उसी गार्डन में 100 साल पुराना एक बड़ा सा पेड़ था। तब एना की बड़ी बहन उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि इसके पहले वे और भी उस पेड़ पर चढ़े थे। तभी वे दोनों उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर जाकर वे लोग बैठ जाते हैं। तब उन दोनों को ऐसा करने से अच्छा महसूस होता है। तभी उस पेड़ का टहनी टूटने लगता है। तब उसकी बड़ी बहन उसे बचाने के लिए उसे पेड़ के एक बड़े से होल के पास में जाने को कहती है। और जैसे एना उसके पास में जाती है तब एना अचानक से उस बड़े से पेड़ के होल में गिर जाती है। तब एना की बड़ी बहन उसे बचाने के लिए घर की ओर जाती है और अपने माता पिता को बुला कर लाती है। और उसका पिताजी एना को बचाने का कोशिश ही करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता है और इसलिए वो सुरक्षा कर्मियों को बुलाता है और उनके साथ में पुलिस वाले भी आते हैं और कुछ देर बाद मीडिया वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इधर 3 घंटे बीतने पर भी एना को बाहर नहीं निकाला गया था और सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और निराश थे। उन बचाव कर्मियों ने उसकी माँ को बताया कि वह उनकी बेटी को शायद ही बचा पाएंगे और शायद उनकी बेटी मर गई होगी। तब उसकी माँ बहुत ही ज्यादा रोती है और वो निराश हो जाती है। और तब उसकी माँ उस पेड़ के पास में आती है और उस पेड़ को पकड़कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगती है ताकि उसकी बेटी बच जाए। वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोग थे और वे सारे के सारे लोग भावुक हो जाते हैं और उनमें से हर एक ने उस पेड़ के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे ताकि एना बच जाए। हर एक के दिल में आशा थी कि परमेश्वर कोई न कोई चमत्कार जरूर करेगा और उसके बेटी को बचा लेगा। तब 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एना को पेड़ से बाहर निकाल लिया जाता है और उन्हें जमीन पर लाया जाता है और उसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एना के माता पिता उसके कारण बहुत ही ज्यादा दुख में थे और वे सभी आपातकालीन कक्ष के बाहर बैठे हुए थे और उसका इंतजार कर रहे थे और वे दोनों अपनी उम्मीद को भी खो रहे थे। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकलता है और एना के माता पिता को बोलता है कि आपकी बेटी पूरी तरह से सुरक्षित है और उससे एक भी चोट नहीं आया है, मानो कोई चीज उसकी रक्षा कर रहा हो। और वे इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इन बातों को सुनकर उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है और जब वो अपने बेटी को लेकर घर में आई तब उसने देखा कि उसकी बेटी का पेट वापस से सामान्य हो गया है। और जब उसे दोबारा से जांच के लिए डॉक्टर को दिखाया गया तब डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि रात भर में ही उसकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जबकि एना को तो उस पेड़ के होल में गिरने से अधिक ज्यादा चोट लगनी थी, लेकिन उस हादसे से एना तो और भी अच्छी हो गई थी। और जब एना पूरी तरह से ठीक हो गई तब उसने अपने माता पिता को बताया। जब एना उस पेड़ के होल में गिरी उसी वक्त उसका मौत हो जाता है और एना अपने आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलती हुई पाती है और वो अपने आप को एक अंधकार में पाती है। तभी उसको उसी अंधकार में एक खूबसूरत बटरफ्लाई दिखाई देता है और जैसे ही एना उसे छुआ तब तुरंत ही वो अपने आप को स्वर्ग में पाती है। उसने देखा कि जिस जगह पर वो है वो बेहद ही खूबसूरत है और खुशी से एना वहाँ पर दौड़ने लगती है। एना को अब वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था जो उसको पहले था। तभी उसने वहाँ पर एक आवाज़ सुना जो कि परमेश्वर का था और तब एना ने परमेश्वर से कहा कि वो यहीं स्वर्ग में रहना चाहती है परमेश्वर के साथ। तब परमेश्वर ने एना से कहा कि तुम्हें अभी धरती पर वापस जाना है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और तभी तुरंत ही एना की आत्मा उसके बॉडी में वापस चली जाती है और साथ उसकी बीमारी से भी उसको बचा लिया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उस 10 साल के बच्ची को उस लाइलाज बीमारी से बचा लेता है
और आज इन्हें की इस गवाही को अलग अलग टीवी चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है और बहुत सारे लोग उसके गवाही के द्वारा इस मसीह के महान प्रेम के बारे में जान पा रहे हैं।